चाहे वो चलते थे तो हवा भी रास्ता बदल लेती थी, जब वो मुस्कुराते थे तो वक्त ठहर जाया करता था, जब पर्दा उठता था तो रोशनी सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकती थी। भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। एक ऐसी शख्सियत जिसे देखकर लगता था ये इंसान नहीं, ये तो सिनेमा का भगवान है। ना आंखों में कोई डर, ना बालों में कोई झुकाव, सिर्फ एक अदा, सिर्फ एक नाम, देव आनंद। 1919, गुरदासपुर, पंजाब। उस वक्त देश पर अंग्रेजों का राज्य था, लेकिन उस छोटी सी जगह में एक ऐसी रोशनी ने जन्म लिया जिसका नूर पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाला था। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। नाम तो आम लगता था, लेकिन उस नाम के पीछे छिपी थी एक बागी रूह जो सपनों की गुलाम थी और अंदाजों का बादशाह बनने वाली थी। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब लोग मिट्टी से खेलते थे, देव आसमान तक पहुंचने का सोचता था। जब सब गर्मियों में दोपहर को सोते थे, देव अकेला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखता रहता, जैसे उन तारों में अपना नाम ढूंढ रहा हो। उसे ख्वाबों का पहला नशा वहीं चढ़ा था, जो फिर कभी उतरा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो न कोई मेकअप बना सकता था, न कोई कैमरा छुपा सकता था। वो जब बोलता तो लगता जैसे शब्द उसकी आंखों से निकलते हैं। वो जब चलता तो हवा भी धीरे हो जाती थी। देव ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो कोई प्रोफेसर या लेखक बनने वाला था, तो आप गलत सोच रहे हैं। उसे लिखना था, लेकिन खुद को। उसे बनना था, लेकिन स्क्रीन का इंसान। कॉलेज के दिनों में वो शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ पढ़ता, लेकिन दिल में जलती रहती थी राज कपूर बनने की लालटेन। वो फिल्में देखता था न जाने कितनी बार, एक ही फिल्म को बार बार, सिर्फ ये जानने के लिए कि कैमरा किस एंगल से दिल जीत लेता है। उसने बंबई के बारे में सुना था, एक ऐसा शहर जहां सपने जिंदा रहते हैं और नए देवता पैदा होते हैं। और उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वो भी उन्हीं में से एक होगा। ज्यादा पैसा नहीं था, सिर्फ RS-30 जेब में, लेकिन आंखों में करोड़ों के सपने और दिल में एक ऐसी आग जो हिमालय को भी पिघला दे। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा, न जाने किसके भरोसे, न जाने किस मंजिल के लिए। लेकिन उस समय बंबई की हवाओं में एक नए नाम की खुशबू घूमने लगी थी, और वो नाम था देव आनंद। कुछ लोग पैदा होते हैं जिंदगी जीने के लिए, और कुछ लोग पैदा होते हैं ताकि उनकी जिंदगी से दुनिया जीना सीख सके। देव आनंद वही दूसरी किस्म के लोगों में से एक था। 1943 देश अभी भी अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन एक 24 साल का लड़का एक अलग ही जंग लड़ रहा था अपने सपनों के लिए। धर्मदेव आनंद अब देव आनंद बन चुका था, अंदर ही अंदर, सिर्फ RS-30 जेब में, न जाने कितनी उम्मीदें और एक छोटे से झोले में कुछ कपड़े। लेकिन सबसे बड़ा साथी था विश्वास खुद पर, अपनी किस्मत पर। जब देव बंबई के VT स्टेशन पर उतरे तो शहर ने उन्हें देखा नहीं, महसूस किया। जैसे हवाओं ने उनका स्वागत किया हो, जैसे कंक्रीट के जंगल में कोई फूल खिला हो। कुछ लोग शहर आते हैं नौकरी ढूंढने, कुछ अपने होने का सबूत लेकर, लेकिन देव आनंद शहर को जीतने आए थे। वो कोलाबा की एक छोटी सी जगह में रहते थे, न खाने का ठिकाना, न पहचान, न किसी प्रोडक्शन हाउस का फोन। दिन भर घूमते रहते, फिल्म मेकर्स के ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े रहते और रात भर खुद से बात करते, मैं एक दिन नाम बनाऊंगा, मैं कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के अंदर उतर जाऊंगा। इन्हीं दिनों उनका रिश्ता हुआ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से, और पृथ्वी थिएटर्स में उन्होंने छोटे छोटे रोल्स करने शुरू किए। वहीं उनकी मुलाकात हुई चेतन आनंद से, जो भाई भी थे और मेंटर भी। और फिर एक दिन वो फोन आया जिसकी रिंगटोन ने जिंदगी बदल दी। उन्हें मिली पहली फिल्म हम एक हैं, प्रभात टॉकीज के बैनर तले। छोटा सा रोल था, लेकिन कैमरे पर उनकी आंखों ने वो कर दिखाया जो लोग डायलॉग्स से भी नहीं कर पाते। देव आनंद ने कैमरे को नहीं देखा, कैमरे ने देव आनंद को पहचान लिया। उस दिन सिर्फ एक सीन शूट नहीं हुआ, एक दास्तान शुरू हुई थी। कुछ सफर स्टेशन से नहीं, जज्बात से शुरू होते हैं, और जब मंजिल दिल से निकलती है तो बंबई भी झुक जाती है। देव आनंद का बंबई आना सिर्फ एक सफर नहीं था, वो तकदीर लिखने का पल था। कुछ चेहरे कैमरे पर ऐसे नजर आते हैं जैसे पर्दा उनके लिए ही बना हो, जैसे उनकी हर मुस्कान सिल्वर स्क्रीन पर छप जाए। देव आनंद
अब कोई आम एक्टर नहीं रहे थे, वो बन चुके थे इंडियन सिनेमा के हर दिल अजीज राजकुमार। चेतन आनंद के साथ मिलकर देव ने बनाया अपना प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स। ये सिर्फ एक बैनर नहीं था, ये एक जज्बा था, एक नई सोच, नए सिनेमा और नए हीरो का नाम। और यहीं से शुरू हुआ देव आनंद का असली सफर, हीरो बनने से लेजेंड बनने तक। डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, और स्क्रीन पर एक ऐसा हीरो जिसका चलना भी कविता था और मुस्कुराना भी बगावत। देव आनंद का पफ्ड हेयर स्टाइल, उठा हुआ कॉलर, गले में स्कार्फ, ये सब उस वक्त बिल्कुल नया था और यूथ के लिए क्रेज बन चुका था। उन्होंने रोमांस को सेडक्टिव बनाया और स्वैग को सिग्नेचर। इसी दौर में उनका दिल गया एक और सितारे पर, सुरैया। दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं थी, वो असल जिंदगी में भी एक दूसरे के दीवाने हो गए। लेकिन मजहब और परिवार के दबाव ने इस प्रेम कहानी को अधूरा छोड़ दिया। देव ने सुरैया के लिए एक अंगूठी भी खरीदी थी, लेकिन कभी पहना नहीं पाए। और यहीं से देव ने एक और अदा सीख ली, दर्द को मुस्कान में छुपाना। उसके बाद आई एक के बाद एक फिल्में, टैक्सी ड्राइवर 1954, मुनीम जी 1955, CID 1956, पेनिंग गेस्ट 1957। और हर फिल्म ने यह साबित किया, देव सिर्फ एक्टर नहीं, इमोशन है। उनके डायलॉग्स नहीं, उनका अंदाज याद रहता था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उनका हर किरदार उनकी ही तरह कुछ मस्ती, कुछ दर्द, कुछ जज्बात से भरपूर होता था। विजय आनंद की फिल्म ज्वेल थीफ में देव ने स्वैग की एक नई परिभाषा दी, जहां फैशन और एटीट्यूड दोनों चमकते थे। सिल्क जैकेट्स, बोल्ड कलर्स और शार्प एक्सप्रेशंस। देव आनंद भारत के पहले ट्रू स्टाइल आइकन बन चुके थे। फिर आई गुलजार ए खुदा, फिल्म गाइड 1965। R.K. नारायण के नॉवेल पर बनी ये कहानी और देव आनंद का राजू गाइड बनना, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी। वहीदा रहमान के साथ उनकी केमिस्ट्री और उनके परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि देव अब सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं, आर्ट के भी उस्ताद हैं। फिल्म ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर प्रशंसा पाई और देव आनंद की लेगेसी सदियों तक के लिए लॉक हो गई। कुछ लोग रोल करते हैं और कुछ लोग खुद रोल बन जाते हैं। देव आनंद अब सिर्फ नाम नहीं था, वो एक युग का नाम था, एक चलने का स्टाइल, एक मुस्कान की असलियत और अंदर से जलती हुई आग बन चुका था। स्क्रीन पर तो वो सबका हीरो था, लेकिन जिंदगी में उसके दिल ने सिर्फ दो नाम लिखे, एक अधूरा और एक साथ चलते हुए भी दूर। 1948 की फिल्म विद्या की शूटिंग चल रही थी। एक सीन में देव आनंद को सुरैया को बचाना था, लेकिन उस शूट के दौरान देव आनंद खुद डूब गए सुरैया की आंखों में। सुरैया उस वक्त की सबसे बड़ी सुपरस्टार और देव आनंद एक उभरते सितारे, लेकिन जज्बात बराबर थे और मोहब्बत दोनों तरफ थी। देव ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने सुरैया के लिए 6,000 रुपए की डायमंड रिंग तक खरीदी थी। उस जमाने में उनका प्यार सच्चा था, लेकिन दुनिया कभी कभी मोहब्बत से भी बड़ी हो जाती है। सुरैया के परिवार ने मजहब के नाम पर, जात के नाम पर उस रिश्ते को कबूल नहीं किया और सुरैया अपने दिल को तोड़कर उस मोहब्बत को अलविदा कह गई। देव आनंद ने कभी उस प्यार के बारे में मीडिया में कुछ बुरा नहीं कहा, क्योंकि उनके लिए मोहब्बत कोई शब्द नहीं, एक एहसान थी। 1954 के आसपास देव आनंद का दिल फिर से धड़का। इस बार उनकी को स्टार थी कल्पना कार्तिक। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर जब सभी कैमरे में व्यस्त थे, तो दोनों ने चुपचाप एक सिंपल सा निकाह पढ़ लिया। चुपके से शादी हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। कल्पना से उनका रिश्ता शांत था, समझौतों से भरा था, लेकिन देव आनंद के अंदर जो जज्बा, जो जुनून सुरैया के लिए था, वो शायद फिर कभी वापस नहीं आया। वो पति जरूर बने, लेकिन आशिक वो तो बस एक बार ही हुए थे। जब कैमरा चालू होता, देव आनंद चार्मिंग लगते, लेकिन जब लाइट्स बंद होती, वो अकेले हो जाते। उन्होंने कभी पीने की आदत नहीं डाली, नहीं कभी डिप्रेशन दिखाया, बस चुपचाप लिखते रहते और जिंदगी से कहते रहते, मैं हार मान ही नहीं सकता। मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन जज्बा पूरा था। देव आनंद उन दोस्तों में से था जो जिंदगी को दिल से जीता था, चाहे उसका दिल कितनी बार टूटा हो। हर हीरो का एक वक्त होता है
लेकिन कुछ लोग वक्त के बाद भी हीरो बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त से कभी दोस्ती नहीं की, वो सिर्फ सपनों के पीछे भागते रहे। 70 के बाद का दशक हिंदी सिनेमा बदलने लगा था। स्क्रीन पर नए चेहरे आ चुके थे। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन, आरशी कपूर का लवर बॉय और देव आनंद वो वहीं थे जहां सपने थे, प्यार था और जिंदगी के राग। उनका अंदाज बदला नहीं, लेकिन दुनिया ने अपना मूड बदल लिया। उनकी फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर वही कमाल नहीं कर रही थीं, लेकिन देव कभी रुके ही नहीं। उन्होंने डायरेक्शन में खुद को डुबो दिया। हरे रामा हरे कृष्णा 1971 एक कल्ट क्लासिक बनी, जिसमें उन्होंने यूथ कल्चर और ड्रग एडिक्शन जैसे मुद्दे उठाए। और फिर आईं देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, फिल्में जो भले ही कमर्शियल हिट्स न बनी हो, लेकिन देव आनंद के दिल के बेहद करीब थीं। वो कैमरे के पीछे भी वही जज्बा ले आते थे जो कभी उनकी आंखों में चमकता था। वो स्क्रिप्ट्स लिखते, एक्टर्स को गाइड करते और नए लोगों को लॉन्च करते, जैसे बॉलीवुड उनका अपना पर्सनल क्लासरूम हो। चाहे उम्र 60 हो या 80, देव आनंद ने कभी अपने बाल सफेद नहीं होने दिए, न असल जिंदगी में न रियल लाइफ में। वो कहते थे, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं तो आज भी 26 का हूं। वो टाइट जीन्स, कॉलर्ड जैकेट्स और स्कार्फ वाले स्टाइल में 90s में भी नए हीरोज से ज्यादा यंग लगते थे। लोग हंसते थे, कुछ क्रिटिक करते थे, लेकिन देव आनंद बस मुस्कुराते रहते थे। 2000 के बाद भी उन्होंने फिल्में बनाई। सेंसर 2001, लव एट टाइम्स स्क्वायर 2003 और चार्ज शीट 2011। ये सभी प्रोजेक्ट्स उनके दिल से निकले हुए थे। उन्हें पता था कि दुनिया अब उन्हें धीरे धीरे भूल रही है, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया को इग्नोर नहीं किया। वो हर रोज लिखते थे, मीटिंग करते थे और नए नए आइडियाज सोचते रहते थे, जैसे उनका दिल कह रहा हो, मैं खत्म नहीं हो सकता। कुछ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सिनेमा को अपने साथ कब्र तक ले जाते हैं। देव आनंद उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जो मरते वक्त भी कैमरे का शटर सुनना चाहते थे। कुछ लोग जाते नहीं, बस कहीं चुप जाते हैं और वक्त के किसी कोने से हमें देखते रहते हैं। 3 दिसंबर 2011, लंदन। एक ठंडी सुबह थी और एक ठंडा हो चुका था वो चेहरा जो कभी प्यार की पहचान था। देव आनंद इस दुनिया को अलविदा कह गए। देव साहब उस वक्त लंदन में थे, अपने नए फिल्म प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग्स कर रहे थे, जैसे हमेशा, नए सपने, नए प्लान्स, नए जज्बात। लेकिन रात को होटल के कमरे में उनका दिल बंद हो गया, हार्ट अटैक। और एक पल में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। जो लोग उनके करीब थे, उन्होंने एक बात कहकर सबको रुला दिया। देव आनंद मरने से पहले भी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। ना हॉस्पिटल, ना मीडिया, ना कोई तमाशा। देव आनंद चुपचाप चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सीन साइलेंटली कट हो जाता है और फिर भी सब कुछ कह जाता है। उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही हुआ। उनकी राख इंडिया लाई गई और फैंस ने उन्हें किसी देवी देवता की तरह पूजा। मुंबई, दिल्ली, पंजाब, पूरी फिल्म इंडस्ट्री सब एक ही बात कह रही थी, हीरो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देव आनंद एक ही था। देव आनंद ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 50 से ज्यादा फिल्में बनाई और निर्देशित की। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं की। ना उनके बाल झुके, ना उनकी जुबान में थकान आई, ना उनके जज्बात कभी रिटायर हुए। उन्होंने हमेशा नए लोगों को मौका दिया, नए आइडियाज को अपनाया और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को दोस्त की तरह जिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये सिर्फ उनका गाना नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का सार था। आज भी जब कोई लड़का स्वैग से चलता है, जब कोई एक्टर आंखों से डायलॉग बोलता है या कोई डायरेक्टर अपनी दुनिया खुद बनाता है, तो कहीं ना कहीं देव आनंद जिंदा होता है। कुछ लोग फिल्में करते हैं और कुछ लोग खुद फिल्म बन जाते हैं। देव आनंद वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक महसूस होने वाली रोशनी थे, और रोशनी कभी बुझती नहीं। अगर आपको देव आनंद का सफर दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में उनकी कोई एक यादगार फिल्म का नाम जरूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए CTX TV को, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही जिंदगी से जुड़े किस्से जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं।